हेलो बच्चों, मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का रीजनिंग क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके थे, ठीक ना। आज एक अलगा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम दिशा और दूरी है। ये दिशा और दूरी से हर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक ना। तो देखेंगे, ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चन बनता है इसमें दिशा और दूरी से। तो सबसे पहले हम लोग को दिशा की ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक ना। पहले दिशा देखते हैं बाबू, दिशा कौन कौन किधर किधर होता है, ठीक ना। तो हम जब भी मैप देखते हैं तो उसमें ऊपर के तरफ क्या होता है, तो नॉर्थ होता है, ठीक ना, उत्तर होता है। जब भी हम लोग मैप देखते हैं वो तो क्या होता है, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर को बताता है, और नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, दक्षिण, ठीक। और इस साइड हो जाएगा पूरब, ईस्ट, पूर्व, और इस साइड हो जाएगा वेस्ट, पश्चिम, ठीक ना। ये चार दिशा, नॉर्मली चार दिशा होती है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इसमें चार दिशा और सब होता है, सब डायरेक्शन होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। मतलब उत्तर पूरब, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक ना। ये 8 डायरेक्शन हम लोग को याद रखना होता है। जब भी हम लोग दिशा और दूरी को लगाएंगे तो ये डायरेक्शन हम लोग को पता रहना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं इसमें कि एक दिशा में दो जो दिया है, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। हमेशा क्या होता है कि दो दिशाओं के बीच में क्या होता है कि 90 अंश का कोण बनता है। जब भी हम दो दिशा लेंगे कोई भी तो क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। या ऐसे ले लें, ये वेस्ट और ये साउथ, तो भी क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक ना। तो इसमें क्या पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से किधर गए, किस दिशा में गए, वो पूछेगा। या प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी तय की है, यही क्वेश्चन बनता है। इसमें दो ही क्वेश्चन बनता है कि कितना दूरी तय किया और किस दिशा में तय किया, ठीक ना। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में किया, या प्रारंभिक बिंदु पूछ सकता है कि किस दिशा से प्रारंभ किया था चलना, ठीक। इतना ही। और इसको देखते हैं अब आगे सवाल से ही आगे हम लोग समझेगा, ठीक ना। देखिए आगे, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था, ठीक। 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 100 मीटर चला। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चला। वह किस दिशा में चल रहा है, ये पूछ रहा है दिशा कि किस दिशा में वह चल रहा है, ठीक है। जब भी केवल दिशा पूछे तो हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि कितने बार किस साइड मुड़ा है। देखते हैं बाबू, पहली बार क्या है कि उत्तर की ओर चल रहा है वो, और दाईं ओर मुड़ता है, क्या दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर क्या करता है कि फिर मुड़ा और 50 मिनट चला और फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ा, और फिर चलता है और अंत में वो बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। देखता हूँ वो 3 बार क्या किया है, मुड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं बाबू, इसमें दिया है कि दाईं ओर, फिर दाईं ओर मुड़ता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है। जब हमको केवल दिशा पता करना हो तो हम बस देखते हैं कि कितनी बार वह मुड़ा है, किस साइड में, उसको लिख लेते हैं। और क्या होता है कि दाएं बाएं, ठीक ना, दाएं बाएं एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है, इससे कट जाता है, ठीक ना। ये दूरी क्या होता है, दिशा कट जाता है। बचता क्या है, जो बचेगा उसको जिस साइड से चलना स्टार्ट किया है वहां से ले लेंगे। उत्तर से स्टार्ट किया है, उत्तर के दाएं, उत्तर के दाएं, उत्तर से दाएं तरफ, दाएं का मतलब ये हो गया आपका उत्तर, ठीक। दाएं की तरफ मतलब क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, ठीक ना। तो क्लॉकवाइज हो जाएगा इस साइड में। तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर। ये साइड अभी बताया तो आप लोग को दिशा, ये होता है उत्तर, ये हो जाएगा पूरब। जब भी इधर दिशा बताए क्या हो जाएगा, दिशा पूर्व दिशा। तो किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में, ठीक ना।
आते हैं फिर एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं। चलिए आइए देखिए बाबू, इसमें लिखा दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा था। पूरब की ओर मतलब इस साइड में जा रहा था, ठीक ना, पूरब की ओर ये जा रहा था। फिर क्या किया कि 100 मीटर चलने के बाद ये 100 मीटर तक चला, फिर क्या है कि दाईं ओर मुड़ गया। तो पूरब का दाहिने की तरफ किस तरह हो गया, एक क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, पूरब से क्या होंगे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो ये हो जाएगा पूरब का दाईं ओर। और फिर क्या है 50 मीटर चला, ये कितना चला 50 मीटर, कितना चला 50 मीटर। फिर क्या है कि 100 मीटर और 50 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर क्या है दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ गया है, फिर दाएं मुड़ा दो इसको, तो इसका दाएं कितना हो जाएगा क्लॉकवाइज यह हो जाएगा। और 100 मीटर तक चला, ये कितना चला 100 मीटर चला। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बाईं ओर क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड क्या है मुड़ गया, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज बाईं तरफ मुड़ गया और 20 मीटर चला। पूछ रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो किस कैसे दिशा दिख रही है नीचे की तरफ, दिशा कैसे दिख रही है नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है ये भी बताया वो, ऊपर पूरब नीचे दक्षिण, तो ये किस दिशा में चल रहा है, ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में। किस दिशा में दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। या इसको अगर हम ऐसे लगाएं नहीं तो देखेंगे कि दाएं और बाएं, 2 बार दाया है और 1 बार बायां, तो क्या है दाया बाया कट गया। अब दाया किस साइड से, तो वो पूरब से, पूरब से क्या होगा एक तरफ एक बार दाएं तरफ मुड़ जाएंगे, एक तरफ दाएं तरफ मुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, तो किस दिशा में चलना है दक्षिण दिशा में, ठीक ना। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं और आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं बाबू, ये दिया है कि एक व्यक्ति 100 मीटर उत्तर की ओर चला और बाएं मुड़कर 70 मीटर दाएं चला। देखते हैं बाबू, एक व्यक्ति 100 मीटर उत्तर की ओर चला और दाएं ओर मुड़कर 70 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और फिर 25 मीटर चलता है, ठीक ना। अब वह प्रारंभ से कितनी दूरी तय किया तथा वह अब किस दिशा में चल रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी दूर तक वह चला है, ठीक ना, पूरी दूरी पूछ रहा है, ठीक। और क्या पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक ना। तो देखेंगे सबसे पहले वो किस दिशा में जा रहा था, तो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया था, तो उत्तर की तरफ बनाएंगे दिशा, ऊपर की तरफ बना लेंगे दिशा, ये हो गया उत्तर, ठीक। अब क्या कहा ये 100 मीटर तक चला, कितना मीटर चला है 100 मीटर, ठीक ना। और फिर क्या कहा है कि अपने दाएं तरफ, दाएं का मतलब क्या क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे, ठीक ना, क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो फिर चलाएंगे कितना 70 मीटर, क्लॉकवाइज मुड़कर 70 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, मतलब इसका दाएं का हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्लॉकवाइज ये जाएगा क्लॉकवाइज आपका। और ये 100 मीटर तक चला, कितना चला है 100 मीटर तक चला है। अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़ा, बाएं का मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा का एंटी क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या होता है और 25 मीटर तक चला, कितना चलता है 25 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि वह प्रारंभ से कितनी दूरी चला, प्रारंभ से कितनी दूरी तय किया गया है। तो 100 मीटर इधर चला, 70 मीटर फिर मुड़ा है, फिर 100 मीटर चला है और फिर 25 मीटर चला है। तो पूरा दूरी कितना हो गया 100 + 70 + 100 प्लस 25, 100 कितना हो जाएगा 295 मीटर की दूरी तय की गया। ये पूरा दूरी कितना तय किया है 295 मीटर। अब पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो देखेंगे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है। तो ये किस दिशा में चल रहा है, ये इस साइड का कौन सा दिशा होता है देख लेते हैं दिशा, ये उत्तर होगा, दक्षिण पूरब पश्चिम, तो किस दिशा में जा रहा है पूरब दिशा में। किस दिशा में जा रहा है पूरब दिशा में। अगर यही क्वेश्चन बनता कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, अगर कितनी दूरी पर है तब क्या करेंगे, इस दूरी को हम न्यूनतम दूरी मानेंगे, कितना हो जाएगा 70 और ये 25, लगभग कितना हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 95 मीटर की दूरी पर है, ठीक। प्रारंभ बिंदु से बस पूछे कि कितनी दूरी पर है तो क्या हो जाएगा
95 मीटर। और ये पूछेगा कि कितनी दूरी तय किया है, तब पूरे दूरी को जोड़ेंगे और आ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं फिर। चलिए देखते हैं बाबू। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चला, फिर दक्षिणावर्त मुड़कर 50 मीटर चला और फिर दक्षिणावर्त मुड़कर 20 मीटर चला। अंत में वह वामावर्त मुड़कर 25 मीटर चला। बताइए कि वह कितनी दूरी तय किया तथा किस दिशा में चल रहा है। अब ये दिख रहा है कि दक्षिणावर्त वामावर्त क्या है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ठीक ना। तो पहले हम लोग समझ लेंगे कि दक्षिणावर्त किसे कहते हैं और वामावर्त किसे कहते हैं। अब वो देख लेते हैं। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, जो घड़ी के दिशा में चले, क्या हो, घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज, ठीक ना। ये घड़ी के दिशा में चले ऐसे, क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं बाबू क्लॉकवाइज, ठीक। आइए वामावर्त का क्या हो जाएगा, वामावर्त क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड से, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझ आया। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। लिखा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 20 मीटर चला। तो पहले हम एक व्यक्ति को रहते हैं और उसको पूरब की तरफ चला देते हैं। कितना चलाना है वो, 20 मीटर। ये पूरब की तरफ चला 20 मीटर। फिर क्या क्या बोला है कि दक्षिणावर्त मुड़ गया। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, तो इसका क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज चला। और ये कितना चल रहा है, 50 मीटर तक चला। कितना चला, 50 मीटर तक चला। 50 मीटर चला, फिर दक्षिणावर्त मुड़ा, तो फिर क्या होगा, फिर इसका क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा इस साइड। तो फिर चला कितना है, फिर 20 मीटर चला। ये कितना चला, 20 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि अंत में वह वामावर्त मुड़ा। वामावर्त का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका एंटी क्लॉकवाइज है नीचे की तरफ, इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा नीचे की तरफ। अब कितना चला है, वो चला है 25 मीटर। कितना चला, 25 मीटर। और पूछ रहा है कि बताइए कि वह कितनी दूरी तय किया तथा किस दिशा में तय किया। तो इसका दूरी देख लेंगे बाबू प्रारंभ से। तो 20 मीटर इधर चला पूरा की तरफ, फिर मुड़ा 50 मीटर चला, फिर मुड़ा 20 मीटर चला और फिर मुड़ा 25 मीटर। पूरा जोड़ लेंगे कितना जगह, 20 50 20 प्लस 50 20 70 20 90 और 20 5 25, कितना हो जाएगा, 90 25 115 मीटर की दूरी तय किया है। और पूछ रहा है कि किस दिशा में चल रहा है। तो देखेंगे बाबू, तो प्रारंभ से देखेंगे, हमेशा किसी दिशा का तुलना किसी बिंदु से किया, किसी स्थान से किया जाता है, ठीक ना। तो प्रारंभ बिंदु से इसका तुलना करेंगे तो किस दिशा में चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है। और नीचे डायरेक्शन हम बताए थे, ऊपर हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। हमेशा क्या होता है, नीचे साउथ। ये किस दिशा में चल रहा है बाबू, साउथ मतलब दक्षिण दिशा में, ठीक ना। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं आगे बाबू। चलिए व्यक्ति देखते हैं बाबू। लिखा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 100 मीटर चला, 2 बार लगातार दक्षिणावर्त मुड़कर 100 मीटर चला, फिर 2 बार वामावर्त मुड़कर 50 मीटर चला है। तो बताइए कि वह कितना दूरी चला और किस दिशा में चल रहा है। देखते हैं बाबू। दक्षिणावर्त का मतलब बताया कि क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखेंगे बाबू, लिखा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 100 मीटर चला। तो पहले पश्चिम की ओर चला लेंगे, ये बिंदु है, तो पश्चिम की तरफ पहले क्या करेंगे, 100 मीटर चला लेंगे। दिशा बता दे बाबू, दिशा ये नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो बोला है कि पश्चिम दिशा में क्या है, 100 मीटर चला। तो ये पश्चिम चला देंगे इसको 100 मीटर, ठीक। और बोला है कि 2 बार लगातार क्या है कि दक्षिणावर्त मतलब क्या, क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज मुड़ा, क्या हुआ, क्लॉकवाइज मुड़ा। थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको। 100 मीटर चला और 2 बार क्या है, क्लॉकवाइज मुड़ा है। तो एक बार क्लॉकवाइज मुड़ेंगे और फिर एक बार क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, 2 बार क्लॉकवाइज मुड़े। और कितना चला, 100 मीटर चला है। ये भी 100 मीटर चला, यहाँ पर भी 100 मीटर चला। और बोला है कि मुड़ा चलता है, फिर वह 2 बार वामावर्त में मुड़कर क्या 50 मीटर दूरी चला। इसका वामावर्त क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस दिशा में जा रहा है तो इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 50 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज। दिशा क्या होता है, हमेशा ये हो जाएगा क्लॉकवाइज
और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड में जब भी चलेगा तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, और इस दिशा से चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेगा, फिर 50 मीटर, ये 50 मीटर चला और फिर ये 50 मीटर चला। पूछ रहा है कि बताइए कि वह कितनी दूरी चला। जोड़ लेंगे बाबू प्रारंभ से, पहले 100 चला, फिर 2 बार लगातार 100 बार चला, लगातार 2 बार 100 चला है, फिर लगातार 2 बार क्या है 50-50 चला है। पूरा दूरी कितना तय किया तो 100, 200, 300 ये दोनों मिलाकर 400। दूरी कितना हो जाएगा 400 मीटर की दूरी वह तय किया। अब पूछ रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। तो दिशा देखेगा वो किस दिशा में चल रहा है, तो हमेशा इधर क्या हो जाएगा, ये दिशा हो जाएगा पश्चिम की तरफ। ये दिशा किस तरफ है पश्चिम की तरफ। वैसे भी देख लेंगे दिशा वही निकाले पहले क्वेश्चन में, जैसे 2 बार दक्षिण मतलब 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार दायां और फिर 2 बार बायां। ये दोनों बार कट गया तो क्या बचा, जिस दिशा में प्रारंभ चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा में क्या है अभी वह चल रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे अगले दूसरे क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। आज के लिए इतना ही।